पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और ये बैरिस्टर अली जफर साहब बता रहे हैं कि पीटीआई ने एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी बनाई है। वो कमेटी क्या है, जरा अली जफर साहब की ज़बानी सुनकर। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में बातचीत करें और जो इश्यूज हैं स्ट्रीमलाइन करें और उनको देखें कि उनका हल क्या है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी फॉर्म की गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यानी इमरान खान साहब पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए विलिंग है, उनके इल्म में है, इसीलिए ये कमेटी बनी। जी, उनके इल्म के बगैर तो कुछ नहीं होता। अब एक तरफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ वही वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि पीटीआई का जो बयानिया है इंतखाबात के अंदर वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग होगी, यानी पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट का तासुर दे रहे हैं। सदर मुमलिकत का खत, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और फिर सिविल सुप्रीमेसी की जंग और सिविल सुप्रीमेसी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, ये क्या मामला है? इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। भाई साहब जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुरू कर लेते हैं प्रेसिडेंट के खत से जो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को लिखा है। उसमें पीटीआई के रिजर्वेशंस फॉरवर्ड किए और कहा है कि उम्मीद है कि आप इन रिजर्वेशंस पर कान धरेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर होगा। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो पूरे मुल्क के सदर हैं, मतलब मुझे कहने दीजिए इस वक्त तो वही सदर हैं, बावजूद इसके कि उनकी जो टर्म थी वो मुकम्मल हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देना नहीं समझा जाहिर है। वो तो जब नए सदर जब तक नहीं आते प्रेसिडेंट तो वही रहेंगे। उन्होंने ख़त लिख दिया है और उस ख़त में पीटीआई के रिजर्वेशंस फॉरवर्ड कर दिए हैं। ये प्रेसिडेंट ने ठीक काम किया है आइनी तौर पे, कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी देर के बाद मुझे अपने प्रोग्राम में याद किया है। आपकी मसरूफियत की वजह से। पहली तो ये है कि मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप मेरे कहने पर ये सदर की तकरार जो कर रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए तर्क करें, इसलिए कि उन्होंने अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में जब से वो सदर बने हैं आज तक ये कोशिश नहीं की कि वो अपने आप को सदर साबित कर सकें। वो एक ग्लोरीफाइड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं पीटीआई के और यही उन्होंने किया है। अगर आप मुझसे तफसीलात मांगेंगे तो प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूँ, चंद टोटके आपकी खिदमत में अक्सर में पेश है। पहली बात तो ये कि वो कैसे सदर हैं कि एक मुंतखब काबीना उनसे हलफ लेने जाती है, वो कहती मैं हाथी ले लूँगा, फिर हुकूमत उनको समरीज भेजती है, कहते मैं साइन नहीं करूँगा। ये सदर करते हैं इस तरह। एक बात। दूसरी बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको तो शर्म आनी चाहिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, इसलिए कि उनके नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड का वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक 2018 और दीजिए, तो 2018 तो नहीं मिलने वाला, इसलिए कि वो जिन्होंने दिया था वो अब है नहीं। न बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, न फैज़ अमीर साहब DGI हैं, तो कौन देगा उनको? तो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तकरार करते ही मुझे मेरा दिल करता है कि मैं पीटीआई से कहूँ कि कुछ तो शर्म करें खुदा के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके नज़दीक इसके सिवा कुछ नहीं है, इसलिए कि देखिए आप दो बातें याद रखें। अच्छा बुखारी साहब सादा सा सवाल है, चलिए आपका कोई सवाल सादा नहीं होता भारत जी। ये कुछ देर पहले, अभी कुछ ही देर पहले 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक अली नवाज आवान की जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, और दूसरी मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और चीफ व्हिप रहे आमिर डोगर साहब जी, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक और गिरफ्तारी आज सुबह भी हुई है। ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ खवातीन हैं वो रिहा होती हैं फिर गिरफ्तार कर ली जाती हैं। आप नहीं समझते कि तशवीशनाक सूरत हाल तो है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये नतीजा इससे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का है, उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा वो क्या है? ये सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ May 9। May 9 इज़ नॉट ए नॉर्मल क्राइम। May 9 nobody has dared in the past and let me show you, जो इनका सलूक इनके साथ जो होने वाला है उसके बाद भी कोई नहीं करेगा। अब उसकी तफसील में जाने का फिर वक्त नहीं है। नो पोलिटिकल पार्टी कैन कैरी द वेट ऑफ 9th of May। इट्स ए हीनियस क्राइम, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट स्टेट। अब वो उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी मर्जी से तो मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में करें तो जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में होगी, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बिल्कुल ठीक है, बल्ले का निशान बिल्कुल होना, बैलेट पेपर पे बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा कौन? देखिए ये जो आज तकलीफ हो रही है ना कि फलां को गिरफ्तार कर लिया, फलां की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी काया पलट गई, फलां ने बयान जारी कर दिया उसकी काया पलट गई वगैरह वगैरह, किसी ने इंटरव्यू दे दिया उसकी माफ़ी हो गई। देखिए गुजारिश ये है
कुछ लोग वो हैं जो उस दिन के जराइम में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको तो आप एक तरफ कर दीजिए, उनकी फेट तो डिसाइड हो जो नहीं है वो तो इलेक्शन के टेस्ट कर सकते हैं। अब जो नहीं है उनमें से बाकी कौन बचा है? आप जरा पीटीआई की कॉम्पोजिशन देखें, जाइए वापस 2018 के इलेक्शन से खंबे को भी टिकट दे दें तो वो जीत जाएगा। नहीं वो गए, वो तो भुट्टो के साथ नहीं हुआ। That's what the popularity अरे is. बाबा ये तो भुट्टो के साथ नहीं हुआ, इनके साथ कैसे होगा? वो क्यों नहीं हुआ? मैं बताता हूँ भुट्टो के साथ क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ उसकी What was Bhutto doing at that point in time? He was trying to just say कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उससे ऊपर कोई नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आप जिस चालाकी से दोनों की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके भी कोई मेरिट्स होते हैं, उसके भी कोई जवाब होते अभी हैं। वकील साहब का शॉट हमने चलाया, वो कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। ये तासुर दुरुस्त है कि पीटीआई फिर ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है? देखिए, अगर तो वो ये दावा कर रहे हैं, मैं मान लेता अगर मेरे सामने कुछ 4, 5, 6 दरखास्तें ना होती पीटीआई चीफ की तरफ से कि जन साहब अल्लाह के वास्ते मुझसे एक दफ़ा मिल तो ले, ये मैंने की है, वो उनसे लड़ेंगे आप। थ्रू प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हो, जिसके भी थ्रू है दरखास्त तो की गई ना, तो जब आप उनसे मिलने की दरखास्तें करते और तवक्का रखते कि या अल्लाह वो कबूल कर ले, तो फिर उनके साथ आप क्या लड़ेंगे? आपने लड़के देख तो लिया, आपके पास तो बिल्कुल सीधा सीधा नतीजा रखा है। ठीक। अभी पीटीआई ने एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी भी बना दी है, जो अली जफर साहब फरमा रहे थे। पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी का मतलब ये कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट शुरू की जाए। मुझे जो दो बातें समझ में नहीं आती हैं, एक तो ये कि ये वही पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी है ना जो उन सियासतदानों से बात करेगी जो इस वक्त हैं पार्टियों के, वो तो चोर डाकू हैं, उन चोरों से बैठ के बात करेंगे आप? मुझे तो इस हिपोक्रेसी की समझ नहीं आती कि एक तरफ आप डिक्लेयर करते हैं कि नून लीग हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, फलां हो, अब तो एमक्यू को भी कहते हैं, वो तो चोर और डकैत है। पीटीआई विल हैव टू फेस द म्यूजिक नो मैटर व्हाट। एब्सोल्युटली, ये रियलाइजेशन अगर आ जाए वहां तो उनकी अप्रोच भी बदल जाएगी और शायद कोई रास्ता भी निकल आए। जब तक वो इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेंगे कि हम वो फलां जानवर के गले में पट्टा डाल देंगे वो इलेक्ट हो जाएगा, उस वक्त तक उनको होश आने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखिए कि अगर उन्होंने बिल्कुल यकसर अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपनी पॉलिटिक्स का महवर तब्दील नहीं किया, अच्छा बखार साहब, क्विकली चंद मजीद गिरफ्तारियां और मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं अगले चंद रोज में या अगले चंद हफ्तों के अंदर बिफोर इलेक्शंस? बता दें, मुझे ब्रेक लेनी है। बिल्कुल आएंगी, और उसकी वजह सिर्फ यह है कि मैंने पहले आपको हवाला दिया, आप इंतहाई, मैं बहुत ज़्यादा चलाक तो नहीं आपके तरह, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आपने मुझे उस पर बात नहीं करने दी। मैंने पीटीआई की कंपोजिशन पे आपसे बात करना चाहिए। वली मोहम्मद खान और ये सब लोग जा रहे थे, कैसे थे? जाहिर है वकला भी हैं इस वक्त, और बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जो पॉलिटिकल नहीं। पीटीआई का ये शक्ल बनी कैसे थी? जहाजों में लोग आके ना, ठीक, वो परिंदे सारे उड़ गए, ठीक, तो अब उनके पास उसको असल शक्ल पे लाना इस वक्त मकसूद है कि दिस इज व्हाट पीटीआई इज एंड this is what you were in 2013. I have to take a